नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भूगोल की। एक ऐसा सब्जेक्ट जो कई बार सिर्फ नक्शे और राजधानियां रटने जैसा लगता है, लेकिन क्या हो अगर हम इसे खोज और रोमांच के एक सफर में बदल दें। आज हम यही समझेंगे कि कैसे क्लासरूम की पढ़ाई को हमेशा के लिए यादगार बनाया जा सकता है। जरा एक पल के लिए अपने स्कूल के दिन याद कीजिए। भूगोल की क्लास का नाम सुनते ही क्या महसूस होता था? बोरियत या फिर कोई ऐसी मजेदार बात थी जो आज भी याद है? देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए यह बस एक सब्जेक्ट था, पर जरा सोचिए एक ऐसी क्लास के बारे में जहां हर चैप्टर एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता हो। तो सवाल ये है कि ये बदलाव शुरू कहाँ से हो। इसकी नींव रखते हैं हमारे शिक्षक, और उनके सिखाने के हुनर को निखारने की एक बहुत ही कमाल की तकनीक है सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि माइक्रो टीचिंग। चलिए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। तो ये माइक्रो टीचिंग है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये टीचर्स के लिए एक फ्लाइट सिम्युलेटर जैसा है। मतलब असली क्लासरूम के प्रेशर के बिना एक कंट्रोल्ड माहौल में प्रैक्टिस करना। छोटा सा कॉन्सेप्ट, थोड़े से छात्र और कम समय, पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक स्किल को परफेक्ट बनाने पर होता है। और जो चीज इसे सच में पावरफुल बनाती है वो है इसका ये साइकिल, यानी चक्र। देखिए, सब कुछ प्लान बनाने से शुरू होता है, फिर आप पढ़ाते हैं। इसके ठीक बाद आपको फीडबैक मिलता है, जिसके आधार पर आप प्लान को और बेहतर बनाते हैं और फिर से पढ़ाते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक वो एक स्किल पूरी तरह निखर न जाए। ये सुधार के एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। और इस तकनीक से कमाल के स्किल्स डेवलप होते हैं, जैसे किसी भी मुश्किल टॉपिक को एकदम आसान करके समझाना, ऐसे सवाल पूछना जो स्टूडेंट्स को सोचने पर मजबूर कर दें, या फिर उद्दीपन भिन्नता। इसका मतलब है अपने हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव से क्लास को बोरिंग होने से बचाना। ये सब एक बेहतरीन टीचर की पहचान है। अच्छा, तो एक काबिल टीचर तो हो गया, लेकिन ये तो सिर्फ पहली कड़ी है। अगली और बहुत जरूरी कड़ी है क्लासरूम का माहौल। चलिए अब ये देखते हैं कि एक क्लासरूम को सिर्फ किताबों वाली जगह से आगे बढ़ाकर एक इंटरैक्टिव और जिंदा दिल जगह कैसे बनाया जा सकता है। यहीं पर काम आती हैं शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि टीचिंग एड्स। ये वो टूल्स हैं जो मुश्किल आइडियाज और असल दुनिया के बीच एक पुल बनाते हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक, जो सुनने वाली चीजें हैं, जिन्हें ऑडियो कहते हैं। दूसरी, देखने वाली, यानी विजुअल। और तीसरी, जिसमें सुनना देखना दोनों शामिल हों, यानी ऑडियो विजुअल। अब देखिए, सिर्फ किताब में पढ़कर किसी पहाड़ या नदी को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आंखों के सामने उसका एक मॉडल या चार्ट हो तो सीखना सिर्फ पढ़ना नहीं रह जाता, वो देखना और महसूस करना बन जाता है। ये टूल्स सीखने को मल्टी सेंसरी बनाते हैं, जिससे बातें दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाती हैं। और इस इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस को एक कदम और आगे ले जाती है भूगोल की लैब। ये सिर्फ नक्शों से भरा एक कमरा नहीं है, बल्कि एक ऐसी वर्कशॉप है जहां स्टूडेंट्स खुद टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं और भूगोल के नियमों को एक्शन में देखते हैं। तो अब हमारे पास एक स्किल टीचर है और एक इंटरैक्टिव क्लासरूम भी। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब पढ़ाई क्लासरूम की 4 दीवारी से बाहर निकलती है। और यही है हमारे बदलाव का तीसरा और आखिरी स्तंभ। देखिए, क्लासरूम में सीखने और असल दुनिया में सीखने में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ थ्योरी है तो दूसरी तरफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एक तरफ हम सिर्फ सुनते हैं तो दूसरी तरफ हम खुद करके देखते हैं। और यहीं पर फील्ड ट्रिप्स या घूमने फिरने का असली मतलब समझ में आता है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। पूरी दुनिया को समझने की शुरुआत अपने आसपास के माहौल को जानने से होती है। जब हम अपने शहर की नदियों, पहाड़ों और मिट्टी को समझते हैं, तभी हम दुनिया भर के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। फील्ड ट्रिप का मतलब स्कूल से एक दिन की छुट्टी नहीं है। ये सीखने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। इससे चीज़ों को गौर से देखने की आदत बनती है, एक साइंटिफिक सोच पैदा होती है और टीम में काम करने की भावना भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, जो ज्ञान आप खुद अनुभव करके सीखते हैं वो किताबों में पढ़ी बातों से कहीं ज़्यादा समय तक याद रहता है। चलिए अब इन सभी आइडियाज़ को एक साथ जोड़ते हैं। एक स्किल्ड टीचर, एक इंटरैक्टिव क्लासरूम और असल दुनिया का अनुभव। देखते हैं कि ये सब मिलकर एक असल लेसन प्लान में कैसा दिखता है। ये देखिए, ये क्लास 9th के लिए भारत के बंदरगाहों पर बना एक सैंपल लेसन प्लान है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है। इसमें समझने, उस जानकारी को इस्तेमाल करने और स्किल डेवलप करने जैसे मुक्तियों भी शामिल हैं। तो इस प्लान को देखकर बताइए, स्टूडेंट्स के लिए एक स्किल बेस्ड यानी कौशल आधारित मकसद क्या हो सकता है? जरा सोचिए। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि आज का भूगोल सिर्फ रटने रटाने का खेल नहीं है।
बिल्कुल। मकसद सिर्फ बंदरगाहों के नाम याद करना नहीं, बल्कि उन्हें भारत के नक्शे पर सही जगह लोकेट करने का हुनर सिखाना है। ये नॉलेज को अप्लाई करने का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये है कि जब एक काबिल टीचर जो अपने काम में माहिर है, एक इंटरैक्टिव क्लासरूम का इस्तेमाल करता है और फिर स्टूडेंट्स को क्लास की दीवारों से बाहर असल दुनिया का अनुभव कराता है, तब जाकर भूगोल की पढ़ाई सही मायनों में जिंदा और यादगार बन जाती है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर सीखने सिखाने के तरीके को यादगार बनाने का मौका मिले तो आज के हमारे इन 3 स्तंभों में से, यानी टीचर का हुनर, इंटरैक्टिव क्लासरूम या फिर असल दुनिया का अनुभव, सबसे पहले किस पर काम करना चाहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।